नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी को मैं कवर करने वाला हूं जहां पे पिछले कुछ सालों से रिटर्न नहीं बने हैं, लेकिन हाँ, नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है। और देखिए, रिटेलर्स का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट कहूँगा यहाँ पे कंपनी है। और कंपनी का नाम बताते चलूँ, ABC है, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। ठीक है, तो ये एक NBFC कंपनी है। 203 पे आज क्लोजिंग हुई, 1% नीचे है। आज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे था यहाँ पे। किस लिए इंपॉर्टेंट था अभी आगे वीडियो में आपको क्लियर पता चलेगा। सबसे पहले रिटर्न प्रोफाइल देखते हैं। एक महीने में देखिए 17-17.5% ये स्टॉक जो है भाग चुका है। ठीक है, 6 महीने में 12% ऊपर है। ठीक है, एक साल में 29% ऊपर है, और 5 सालों में डबल हो गए हैं पैसे। तो 5 साल तक तो सब कुछ ठीक था कि डबल हो गए हैं, नीचे से काफ़ी अच्छा रिकवरी हुआ है। स्पेशली कोविड के जो लोस थे, कोविड के लो यहाँ पे अराउंड 42 के आसपास थे, तो वहाँ से तो 5 गुना हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे इसकी पूरी हिस्ट्री दिखाता हूँ। 19% डाउन है ये 2018 से, यानी रिटर्न नेगेटिव में है। जो 2018 में जिसको भी ये शेयर मिला होगा वो अब तक यहाँ पे नुकसान में है। अभी तो क्यों नुकसान में है यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए, 2017 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, 250 पे ओपन हुआ था, और यहाँ पे 255 का हाई मारा था। ठीक है, 255 भूल जाइए, उसके बाद कभी आया ही नहीं। वन साइडेड डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला इधर तक। उसके बाद फिर ये कोविड का लो आ गया, इसको इग्नोर भी कर देते हैं चलिए। तो फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं ये शेयर जो है 100-110 के आसपास ट्रेड करने लगा था। अब फिर से वहाँ से अच्छी रिकवरी आई है, लेकिन हाँ, अभी भी इसको काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है अगर पुराने हाइस को रिक्लेम करना 255 के। लेकिन ठीक है, ट्रेंड बता रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको फॉलो करते हुए ये एक स्टॉक जो है रेंज में आगे बढ़ रहा है चैनल में। तो यहाँ पे ऊपरी चैनल पे आएगा तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है, फिर से यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ पे बाइंग होगी। तो इस तरह चैनल में करके ये मूव कर रहा है, इसको थोड़ा सा ट्रैक करिएगा ज़रूर, क्योंकि आज इसके लिए एक बहुत बड़ा दिन था। यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं इस कंपनी के, और ऐसा भी बोला गया कि जितना ख़राब टाइम था वो पीछे चला गया, ये सिर्फ स्टार्ट है। तो एक स्टार्ट कह सकते हैं कि अगर इस तरह का स्टार्ट है, 50,000 करोड़ की कंपनी है, तो आगे चल के ये लाख करोड़ में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, अगर सब कुछ जो चेयरमैन साहब ने कहा वो यहाँ पे सही होता है। तो बात कर रहा हूँ कुमार मंगलम बिरला की, उन्हीं के ग्रुप की कंपनी है बिरला, यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल। तो उन्होंने आज काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे कही हैं, तो वो आपको यहाँ पे ज़रूर जानना चाहिए। एक साल का टारगेट प्राइस भी दिखा देता हूँ ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं। तो 221 का टारगेट निकल के आ रहा है, और 9 लोग कवर करते हैं। सबसे बड़ा टारगेट 240 का, सबसे छोटा 187 का है। तो सबसे छोटा 187 का, यानी जो करंट प्राइस है उससे भी काफ़ी डाउनवर्ड ज़्यादा चीज़ें नहीं देखने को मिल रही। 8% ही यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, और अपसाइड में 18% का यहाँ पे। तो ये चीज़ है। और अगर मैं आपको यहाँ पे EPS दिखाऊँ, एनुअल EPS 2025 में इसका EPS जो है 16 मान के चलते हैं, 16 इंटू 20 करेंगे आप, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 320 रुपये मिल रहे हैं। ये अगर 16 रुपये EPS अचीव होता है, स्टॉक का P यहाँ पे 20 के आसपास रहता है, तो 320 का भाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर 15 रहता है तो 240 का भाव देखने को मिलेगा। अगर 15 का P रहता है तो डिपेंड करता है कितना ग्रोथ है मार्केट में, 15 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है। अगर ये अचीव हो गया आसानी से, इससे कहीं ज़्यादा बीट कर दिया, तो 20 भी आराम से मिलेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2 साल में अच्छे हो सकते हैं कंपनी के नंबर्स यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे थोड़े से लेवल्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो जैसे पहले बताया कि चैनल में है स्टॉक, ठीक है, ये पैरेलल चैनल है, तेज़ी से गिरावट हुई, उसके बाद रिकवरी चल रही है एक चैनल में, तो ये चैनल मैंने बना दिया इधर। ठीक है, तो ये 213 को ब्रेक करता है ऊपर, तो सीधे सीधे नए हाईज बनाएगा, जो कि 255 मैंने बताया था शुरुआत में कि इसका ऑल टाइम हाई है। 255 को ब्रेक कर देगा अगर 213 के ऊपर क्लोजिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप सिनारियो देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाईज छू सकता है अगर 10 पॉइंट यहाँ से और यहाँ पे बढ़ा तो। नहीं तो अगर 213 से फिर घूम गया, रेजिस्टेंस मिल गया इसे, तो फिर यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है अराउंड 180। तो देखते हैं, क्योंकि अब चार्ट पे दोस्तों इसको ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये देख सकते हैं ये डायनेमिक नेचर है, ये ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हर बार जो है ये चेंज होगा, इस महीने में इतना है, अगले महीने में ऊपर चला जाएगा, ये भी जो लेवल है ये भी ऊपर आ रहा है। तो हर महीने में ये चेंज होगा। डेली चार्ट में अगर मैं दिखाऊँ इसको, तो और आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये चीज़ इतना डायनेमिक है, तो इसलिए आपको इसको चार्ट में थोड़ा सा बनाना होगा। ये चीज़ देखिए तो समझिएगा यहाँ पे। तो ऊपर से अगर घूमता है इधर, अगर हम देखें
यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल के घूमता है तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। जो पिछला लेवल है 160 170 के राउंड, बीच में 180 भी है, तो अगर नहीं इसको भी ब्रेक कर देता तो फिर यहाँ पे आएगा। तो ये सारे लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखिए। तो अब बात करते हैं आज इम्पॉर्टेंट डे क्यों था कंपनी के लिए। तो देखिए, इनके जो चेयरमैन हैं पूरे ग्रुप के, कुमार मंगलम बिरला जी, उन्होंने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है ABCD करके, आदित्य बिरला कैपिटल करके यहाँ पे इनका पोर्टल है। और ये ओमनी चैनल है, मतलब एक ही चैनल पे, एक ही पोर्टल पे, एक ही ऐप पे सब कुछ, सारी सुविधाएं मिलने वाली है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, मतलब सीधे आप तक ही पहुँचेंगे। और इसमें 3 करोड़ नए यूज़र जो हैं अगले 3 सालों में ऐड होंगे। तो समझ सकते हैं कि पोटेंशियल कितना है। एक तो इंडियन मार्केट्स काफ़ी बड़ा है, ऊपर से 3 करोड़ सिर्फ 3 साल में ये ऐड करने की यहाँ पे सोच रहे हैं। ये इन्होंने एक प्रेस रिलीज़ में बताया है। और ABCD पे है क्या, ABCD पे बेसिकली देखिए 22 प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, जैसे कि UPI भी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल पेमेंट का सिस्टम है इसमें, ऑनलाइन रिचार्ज है, लोन्स तो है ही है, कंपनी के लोन्स यहाँ पे देते, क्रेडिट, इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट है, पर्सनल फाइनेंस है। ये कुछ मिला के इस तरह 22 प्रोडक्ट है, तो मतलब सब कुछ है। अगर कोई फाइनेंसिंग से रिलेटेड कुछ भी करना चाहता तो वो इस पोर्टल पे आ सकता है। अब आएगा कि नहीं, जो इनका टारगेट है 3 करोड़ आएंगे अगले 3 साल में, ये आएंगे कि नहीं तो डिपेंड करेगा ये कितना अच्छा ऐप है, ये कितना अच्छा सर्विस देते हैं ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा थोड़ा सा और गाइडेंस मिली है यहाँ पे कि 19 से 21% का यहाँ पे ग्रोथ मिलने वाला है अगले 3 से 5 सालों में। तो ये बड़ा ग्रोथ है। देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल एक बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप है, उसमें अगर इस तरह का टारगेट रख रहे हैं अगले 3 से 5 सालों में 20-20% ग्रो करेगा, तो ये तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे टारगेट है। देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि 3 सेगमेंट हैं इसके, और यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म आदित्य बिरला कैपिटल के 79% रेवेन्यू इन 3 सेगमेंट से आते हैं AB कैपिटल के। और वो 3 सेगमेंट अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। क्रेडिट है यहाँ पे, सबसे पहले क्रेडिट है, इन्वेस्टमेंट है और इंश्योरेंस है, ठीक है। तो ये 3 मेन बिजनेस हैं आदित्य बिरला कैपिटल के, जहाँ से इनका 79% रेवेन्यू आता है। इसी को टारगेट कर रहे हैं आने वाले 3 सालों के लिए, जहाँ पे और भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ ये ढूंढ रहे हैं। 19 से 21% का ग्रोथ यहाँ पे मिल सकता है आदित्य बिरला की। और यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन का भी है, पेंशन मैनेजमेंट भी का, तो मैंने बताया ना 22 प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें सब शामिल होगा ये। और ABCD है जो कि पेमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज, तो एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे जियो पेमेंट्स बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया, इस तरह का भी यहाँ पे सिस्टम इनको देखने को इसमें मिल जाएगा। और इस ऐप को बनाने में 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ये लोग, तो ठीक है, खर्चा तो हुआ है काफ़ी। अब देखते हैं कंज्यूमर को पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि कंज्यूमर को पसंद आएगा तो ज़रूर इससे जुड़ेगा। 3 करोड़ का टारगेट ज़रूर अचीव होगा यहाँ पे, तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। तो क्या इस पर हमको विश्वास कर लेना चाहिए? तो मेरा मानना है कि देखिए, AB ग्रुप की बात करते हैं, आदित्य बिरला ग्रुप की बात करते हैं, एक कंपनी ABFRL, ये भी कुछ खास कर नहीं पाई है, ठीक है। AB कैपिटल भी मैंने बताया कि नीचे से ज़रूर रिकवरी है, लेकिन ऊपर से अभी भी नीचे है। और इनमें देखिए 2 ही कंपनी अच्छी, ग्रासिम और अल्ट्राटेक, जिन्होंने कुछ रिटर्न बना के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। आइडिया भी इसमें शामिल कर सकते हैं, वोडाफोन आइडिया नेगेटिव वाले लिस्ट में, जो कि रिटर्न नहीं बनाए। तो ग्रुप बोलता तो कुछ है लेकिन अचीव नहीं हो पाता वो चीज़। हमें इसका एग्जांपल आइडिया, ABFRL, AB कैपिटल में देखने को मिला है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा माइंड सेट चेंज हुआ है, इन्होंने एंट्री ली है ग्रासिम पेंट्स में, एक नया वेंचर एग्रेसिवली इन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है, ग्रासिम पेंट्स हो गया। और AB कैपिटल के लिए भी एक रिनोवेशन है ये पूरी तरीके से, ये पोर्टल पे 22 सर्विसेज देंगे, रिनोवेशन है। लेकिन जो मेजर है कि यहाँ पे क्या इससे रिलेटेड कैसे ग्रोथ आएगी, इतनी 19 से 21% वाली ग्रोथ कैसे आएगी, इसके बारे में कुछ खास डिटेल बताया नहीं आज चेयरमैन साहब ने। तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, मतलब वेट एंड वॉच अगले 3 सालों के लिए नहीं, अगले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट के लिए, कि अगर रिजल्ट इम्प्रूव होते हैं आदित्य बिरला कैपिटल के, हालांकि इम्प्रूव हो रहे हैं, तो इसमें जो लोग बेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत बीटन डाउन काउंटर है, अभी 200 पे ज़रूर खड़ा है, 50,000 का मार्केट कैप है, लेकिन इसका पोटेंशियल और कहीं है, 1 लाख से भी ज़्यादा मार्केट कैप इसका हो सकता है, जिस तरह की एक NBFC है ये। तो देखते हैं आने वाले 3 सालों में क्या अचीव होता है कि नहीं। बहुत लोग इस पर बेट करेंगे, और मेरे ख्याल से बेट करने में भी
रिस्क ज़रूर ले रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छी कंपनीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर रिवॉर्ड किधर मिलेगा। रिस्क इधर है लेकिन रिवॉर्ड भी इधर काफ़ी है। तो जो लोग रिस्क लेना पसंद करेंगे AB ग्रुप में, उसमें ABFRL हो जाएगा और आदित्य बिरला कैपिटल हो जाएगा। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, जिसमें खूब पैसा डाला जा रहा है, यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूट की जा रही है। तो ये सब रिस्क ही है, रिस्क लेना है तो रिवॉर्ड यहाँ पे बनेगा। देखते हैं आने वाले समय में कैसा ये परफॉर्म करती है कंपनी। फिलहाल इस पर कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है कि कैसे इतना ग्रोथ आएगा, लेकिन हाँ, ग्रोथ का टारगेट ज़रूर मेंशन कर दे, 21% का ग्रोथ आने वाले 3 सालों में, और देखते हैं इसको।